हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। ये कार्यपत्रिका है 115 नंबर की और 23 तारीख की कार्यपत्रिका है कक्षा 3 के बच्चों के लिए। और यह आपके पाठ बहादुर बिट्टो रिमझिम की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम। आज की जो वर्कशीट है उसका हेडिंग है लिंक। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपको पाठ बहादुर बिट्टो पढ़कर बहुत आनंद आया ना? आपने पाठ में पढ़ा कि बिट्टो ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपनी गाय और बैल को बचा लिया। तो इस आपने अगर नहीं पढ़ा है बहादुर बिट्टो पाठ तो पढ़ लीजिए और इस पाठ को पढ़कर आपको पता चलेगा कि बिट्टो ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपनी गाय और बैल को बचा लिया। बच्चों, यहाँ बैल और गाय, पुरुष और स्त्री जाति की ओर इशारा कर रहे हैं। तो बैल, गाय, पुरुष, स्त्री ये सब क्या किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? जाति की ओर। तो जो हमारी आज की हेडिंग है उसके बेस पे अगर हम आज की हेडिंग देखें तो लिंग, इसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। क्या कहते हैं? जेंडर। आप इंग्लिश की कार्यपत्रिका में भी ये पढ़ेंगे आने वाली कार्यपत्रिकाओं में, और हिंदी में इसे कहते हैं लिंग। अब जो लिंग होता है, देखिए दो प्रकार का, एक है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो हम पुरुष के लिए यूज करते हैं और स्त्रीलिंग जो हम स्त्री के लिए यूज करते हैं, लड़की के लिए, नारी के लिए। ठीक है। पुल्लिंग संख्या के जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जिनसे हमें पुरुष की जाति का पता चलता है कि ये जाति कौन सी जाति है? पुरुष, लड़के। उसी तरीके से संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद हैं। मेरे याद करो तुम शाम सवेरे। स्त्री, पुरुष का भेद बताऊं तभी तो बच्चों लिंग कहलाऊं। तो स्त्री पुरुष का भेद बताऊं तभी तो बच्चों लिंग कहलाऊं। तो लिंग जो हमें स्त्री और पुरुष के बीच का भेद बताता है वो है लिंग। ठीक है। और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भेद है मेरे। किसके भेद हैं? किसके भेद हैं ये? लिंग के। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद है मेरे, याद करो तुम शाम सवेरे। ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इसके भेद हैं और ये क्या करते हैं? स्त्री और पुरुष का भेद बताते हैं। प्रश्न 1, बच्चों चलिए फूलों को सही लिंग वाले शब्दों से सजाते हैं। डिब्बे में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें क्या करना है? इन शब्दों को सही डब्बे में रखना है। पुल्लिंग वाले इस डब्बे में आएंगे और स्त्रीलिंग वाले इस डब्बे में आएंगे। स्त्रीलिंग आपकी हो गई लड़की, ठीक है, और पुल्लिंग आपका लड़का, ठीक है, बॉयज। तो पहला है रानी। रानी क्या होती है? स्त्री, लड़की। रानी लड़का तो नहीं होता, तो ये स्त्रीलिंग वाले डब्बे में आएगा, रानी। फिर है छात्र। छात्र आपके पुल्लिंग वाले में आएगा क्योंकि छात्र लड़के के लिए यूज हो रहा है। फिर है मोर। तो मोर भी क्या है? पुल्लिंग है। आप मोर को यहाँ लिखेंगे। फिर है पिता। पिता हमारे क्या होते हैं? उनसे किस जाति का पता चल रहा है? पुरुष, तो पुल्लिंग। फिर है छात्रा। छात्रा होती है, छात्रा हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं, तो स्त्रीलिंग, छात्रा। इसके बाद राजा। राजा क्या है? पुल्लिंग, लड़का।
उसके बाद है माता। माता क्या होती है? माता हमारी स्त्री होती हैं, हमारी मम्मियाँ स्त्री होती है ना, स्त्रीलिंग। और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि छात्रा पहले से लिखा हुआ है, तो आप इस छात्रा को यहाँ से हटा देंगे। इसकी जगह हम लिखेंगे मोरनी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोरनी, मोरनी। तो प्रश्न 1 पूरा हुआ। अगला देखते हैं प्रश्न 2। ओह बच्चों, जल्दबाजी में मैंने सब उल्टा पुल्टा लिख दिया है। चलिए इन्हें ठीक करके दोबारा लिखते हैं। वाक्यों को सही करने के लिए रेखांकित शब्दों के सही रूप को लिखिए। तो यहाँ पे सब उल्टा फुल्टा लिख दिया है। अब हमें इन्हें क्या करना है? सही तरीके से दोबारा लिखना है। तो पहला है, बिट्टू का घोड़ी तेज दौड़ता है। दौड़ता, क्या लड़की में हम दौड़ता लिखते हैं? नहीं, तो ये यहाँ पे क्या आएगा? घोड़ा। तो बिट्टू का कौन तेज दौड़ता है? घोड़ा। तो आपने पहले बिट्टू लिखना है, जैसे बिट्टू लिखा है आप इसके नीचे लिखेंगे। ये प्रश्न है, प्रश्न के नीचे उत्तर। जगह नहीं है, मैं तो सामने लिख रही हूँ। बिट्टू का घोड़ा, घोड़ी की जगह आपने लिखना है घोड़ा तेज दौड़ता है। बाकी पूरा सेम रहेगा जैसा लिखा हुआ है प्रश्न में। बिट्टू का घोड़ा तेज दौड़ता है। बिट्टू का घोड़ा तेज दौड़ता है, पूर्ण विराम। अगला दूसरा है, बैल दूध देती है। क्या बैल देती है दूध? नहीं, गाय। गाय, गाय दूध दूध देती है, देती है। लास्ट, बिट्टू को बात सुनकर शेरनी भाग गया। अरे शेरनी नहीं, शेर। तो आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। अब मैं ये वाला लिखूंगी नहीं, है आप खुद लिखेंगे। बिट्टू के नीचे बिट्टू, की के नीचे की, बात के नीचे बात, सुनकर के नीचे सुनकर, लेकिन शेरनी के नीचे शेर, शेर। ठीक है, बिट्टू की बात सुनकर शेर फिर भाग गया। ठीक है, पूर्ण विराम। बिट्टू की बात सुनकर शेर भाग गया। अगला प्रश्न, पहचानिए अलग कौन। प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द का लिंग अन्य शब्दों से अलग है। चलिए उन्हें सामने बने बादलों में लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिंग दिए गए हैं, इनमें से एक अलग है। जैसे हम ऑड वन आउट करते हैं, एक सबसे अलग होता है, उसे हमें इस बादल में लिखना है। तो देखते हैं, माता, शिक्षिका, नौकरानी, बहन, पिता, बुआ। अगर देखें तो माता स्त्रीलिंग, शिक्षिका स्त्रीलिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग, बहन स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, बुआ लड़की होती है स्त्रीलिंग। तो सबसे अलग कौन है? पिता। यहाँ पे सबसे अलग कौन है? पिता। तो बादल में लिखेंगे पिता। अगला है मामा, नाना, चाचा, रानी, दादा, काका। तो ये है पुल्लिंग मामा, नाना है पुल्लिंग, चाचा है पुल्लिंग, रानी है स्त्रीलिंग, दादा है पुल्लिंग, काका है पुल्लिंग। तो आप बादल में लिखेंगे रानी, क्योंकि रानी है सबसे अलग, ऑड वन आउट, ये है स्त्रीलिंग। अगला देखें, शेरनी, मोरनी, हथनी, गधा, चूहिया, बाघिन। तो शेरनी आपकी स्त्रीलिंग, मोरनी आपका स्त्रीलिंग, हथनी आपकी स्त्रीलिंग, गधा पुल्लिंग, चूहिया स्त्रीलिंग, बाघिन स्त्रीलिंग। तो सबसे अलग ऑड वन आउट हो गया गधा।
तो गधे को लिखेंगे यहाँ पे इस बादल में। अभिभावकों के लिए सुझाव, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपकी अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। मम्मी पापा के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ ताली चुटकी का खेल खेल सकते हैं, जिसमें बच्चा ताली बजाने पर स्त्रीलिंग शब्द बोले और चुटकी बजाने पर पुल्लिंग शब्द बोले। तो ये खेल आपने मम्मी पापा के साथ खेलना है और कोविड से बचने के लिए साबुन व पानी से नियमित रूप से हाथों को धोते रहना है। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बाय बच्चों।